और गिरफ्तारी की है तो चुनाव के वक्त की है। ये चुनाव में भी हिस्सा ना ले सके, जा ना सके कहीं। और आज केजरीवाल चाहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी जा रहा हूँ तो आज छोड़ देंगे इनको। 2024 में किसे चुनेंगे? बीजेपी को ही चुनेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने डोर टू डोर प्रचार करने जाना था लेकिन उनको रोक दिया गया, बंद कर दिया झूठे इल्जाम लगाकर। ऐसा भी क्या डर था कि लड़ते खुल के लड़ते ना, किस्मत अपनी अपनी है। जनता के लिए सिर्फ एक राम मंदिर बनाने से क्या राम मंदिर हम मत्था टेकने जा रहे हैं बार बार? 2019 में आपने किसे वोट किया था? हमने झाड़ू को ही वोट दिया था। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? जो हो रहा है ठीक हो रहा है। क्यों ठीक हो रहा है? जो उन्होंने कर्म किए हैं उसका फल उसको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। 2024 के महाभारत में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये जानने के लिए एबीपी लाइव की टीम जो है वो दिल्ली आई हुई है। ये इलाका है पहाड़गंज जो कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है और हम जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है। पहाड़गंज में हमारी टीम जो है वो डोर टू डोर जाकर यहाँ के लोगों से जान रही है कि उनका मूड क्या है, उनका चुनावी मूड क्या है। तो चलते चलते हमको यहाँ पर एक दुकान वाले भैया मिले हैं, इनका नाम संदीप जी है। तो संदीप जी, क्या है चुनावी मूड? 24 का चुनाव है तो आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, दिल्ली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो तिहाड़ जेल में उनके बंद के बाद कितना चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, पहले बीजेपी के 7 सांसद जीते थे यहाँ से, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल से। हमारा ये कहना है कि दिल्ली में हाथ मजबूत होने चाहिए केजरीवाल जी के। तो उसके लिए दिल्ली की जनता क्या करेगी? दिल्ली की जनता को चाहिए कि जो दिल्ली के 7 सांसद हैं उनको जिताए, वो दिल्ली के काम पूरे करें। जैसे कोई पेंडिंग रह गए तो इस हिसाब से पूरे होने चाहिए। आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है और सामने बीजेपी से जो है वो बांसुरी स्वराज जी हैं। तो बतौर वोटर आपकी पहली पसंद कौन? देखो, जो काम करे दिल्ली के लिए वही बढ़िया है। बाकी वो सोमनाथ भारती जी तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सबके सुख दुख में आते हैं, तो हिसाब से आप पार्टी को ही जीतना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? ये तो गलत बात हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया बिना उनको समझ इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने डोर टू डोर प्रचार करने जाना था लेकिन उनको रोक दिया गया, बंद कर दिया झूठे इल्जाम लगाकर। कोई रिकवरी नहीं हुई पैसे की। आम आदमी पार्टी एक कैंपेन चला रही है डोर टू डोर, जिसका नाम उन्होंने दिया है कि गिरफ्तारी का जवाब जनता वोट से देगी। हाँ, वो जनता तो वोट दे के आएगी, पता तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, जून के बाद। और भी कई लोग हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? जो हो रहा है ठीक हो रहा है। क्यों ठीक हो रहा है? जो उन्होंने कर्म किए हैं उसका फल उसको मिलेगा। क्या कर्म किए हैं? जो अब सबको पब्लिक को पता है, जो भी पब्लिक के सामने है सब कुछ बेटे, उनको पर मिलेगा। जो आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही मानते हैं? ठीक है, राइट है, वो अपने आप ही बताएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारे पर गिरफ्तारी कर रही है। नहीं, ये नहीं है, वो तो कानून है। चलिए, 2019 के चुनाव में आपने किसे वोट किया? आप वाले को दिया था। क्यों दिया था उस वक्त? उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी। अब देखा है उन्होंने, बीजेपी वालों ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं। और आगे कोई अच्छा काम गिनवा दी? बाकी बेटे ऐसा होता था, यहाँ पे सड़क बनवानी है, कुछ करनी है, हम जाते थे, सीवर का काम है, कुछ काम है तो वो कर देते थे। तो 24 का चुनाव है, आप किसको वोट देंगे? आपकी पहली पसंद कौन है? हमारे तो केजरीवाल ही है। क्यों केजरीवाल क्यों पहली पसंद है? देखो जी, वो पब्लिक की बहुत हेल्प करते हैं और बुजुर्ग आदमी को पेंशन है और दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं, तो इसलिए हम तो नहीं सकते। एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल ने मतलब दिल्ली में किया है काम। बीजेपी ने मतलब सोचा नहीं था कि महिलाओं के लिए भी सुविधा है, उन्होंने सोचा बस फ्री कराई और पानी की 200 यूनिट तक उन्होंने फ्री करा। वो अंदर है लेकिन फिर भी उन्होंने सुविधा कर रखी है और लॉकडाउन के टाइम भी उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, जिनके पास खाना नहीं उनको राशन पानी मतलब दिया। स्कूलों की हालत भी काफ़ी हद तक सुधारी उन्होंने। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देखती हैं? बहुत गलत किया है,
ऐसा भी क्या डर था, लड़ते खुल के लड़ते ना, किस्मत अपनी अपनी है। अगर हिम्मत थी तो खुल के लड़ते ना, बंद करवाने का क्या मतलब था। ईडी ने लेकिन सब ईडी, ये शरारत है ना, इसको शरारत कहा जा सकता है। क्या प्रूफ है? प्रूफ नहीं है। ऐसा दूध का दूल्हा कौन सा है? जब बीजेपी घोटाला करे तो वो दूध की दूल्ही, मतलब किस लिए बंद किया गया पता चले ना। कोई प्रूफ है? कुछ है? कोई प्रूफ नहीं मिला, बंद कर दो। ईडी जो ईडी करेगी वही सब कुछ होगा। ईडी कहाँ से आ गई? पहले कहाँ थी ईडी? जब बीजेपी वाली ईडी कहाँ चली जाती है? अब ईडी को बहुत तो हो गया, हर जगह से सीबीआई है, ईडी है, बस यही है। जनता के लिए सिर्फ एक राम मंदिर बनाने से क्या राम मंदिर हम मत्था टेकने जा रहे हैं बार बार? जो महिलाओं के लिए इतना केजरीवाल जी ने किया वो कुछ नहीं। क्या क्या किया है केजरीवाल जी? क्या नहीं किया? महिलाओं के लिए बस से फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, पानी का कर दिया गरीबों के लिए, बिजली का कर दिया सुविधा। यही सुविधा तो जनता चाहती है। राम मंदिर ये क्या क्या करेंगे राम मंदिर? 2019 में आपने किसको वोट मैंने बीजेपी को दिया था उस टाइम। दिया? बीजेपी को दिया था, क्यों दिया था? लगा था कि कुछ हमारा सुधार करेंगे, पर सुधार क्या करना, उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। कैसे भविष्य खराब कर दिया? भविष्य क्या, कोई शिक्षा का कोई, हमने तो कहा अच्छे चलो स्कूल कुछ हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बट कोई शिक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। 2019 में आपने किसे वोट दिया था? हमने झाड़ू को ही वोट दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया था। क्या तो काम किए थे जैसे बताइए? उन्होंने हमें राशन का, मतलब जैसे फ्री में कोरोना के टाइम पे हमारा बहुत बुरा हाल था। मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, तो उन्होंने हमें मतलब सारा राशन वगैरह का सारा इंतजाम करा, खाने पीने का हमें करवाया था। काफ़ी फैसिलिटी दी थी हम लोगों को। अच्छा, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है? गलत बात है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने काम कर रहे हैं तो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, रोका जा रहा है, तो ये गलत है उनके। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी वालों ने आज तक कभी हम लोगों से आके कोई पूछा नहीं भी तुम कैसे रह रहे हो। अगर हम कभी कोई कंप्लेन भी करते हो तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। आज तक कभी कोई हमारे गली में बीजेपी वाला नहीं आया। अच्छा, चुनाव का टाइम है, सब प्रचार कर रहे हैं, आपके दरवाजे पे सोमनाथ भारती या बांसुरी स्वराज में से कोई पहुंचा अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे, नहीं अभी कोई नहीं आया अभी इस तरफ को, क्योंकि तो अभी जैसे आपने पिछली बार झाड़ू को दिया था, इस बार हम इस बार भी झाड़ू को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे लिए काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए हैं, बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा कर दिया है, और स्वास्थ्य के लिए मतलब अच्छा कर रखा उन्होंने काफ़ी कुछ। तो इसकी वजह से अब यार जैसे हमारे कोई प्रॉब्लम होती है, हम एक जाके उनको कंप्लेन करते हैं, वो फ़ौरन आते हैं। हमारी गली में पानी की पाइपलाइन हमारी बदलवाई है, बिजली का हमारा काम उन्होंने प्रॉब्लम दूर करी है, तो इसलिए हम आम आदमी को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कई सारी महिलाएं जिनसे बात हुई है, अधिकतर ये बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं वो समय पे आए हैं। कुछ और वोटर्स भी हैं, उनका भी रुख जानेंगे कि चुनाव को लेकर, 24 के चुनाव को लेकर उनका क्या रुख है और उनके मन में कौन है। तो चलिए चलिए। 24 का चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है। जो इसका कितना असर पड़ेगा और केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, जो इस टाइम पे हुई है जब चुनाव थे। इससे पहले तो केजरीवाल के कुछ नहीं किया इन्होंने, और गिरफ्तारी की है तो चुनाव के वक्त की है। ये चुनाव में भी हिस्सा ना ले सके, जा ना सके कहीं, और आज केजरीवाल चाहें कि मैं भारतीय जनता पार्टी जा रहा हूँ तो आज छोड़ देंगे इनको। बस ये इनको सिर्फ यही इसलिए बंद कर रखा है कि ये अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है भाई गलत करेंगे, और ईडी जांच कर रही है, सबूत है, इस चक्कर में उनको अंदर किया गया है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो गलत वो भी कर रहे हैं अपना भारतीय जनता पार्टी वाले, वो तो सही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गलत तो वो हैं, और जो उनके ब्रांड आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाम तो इनका है, केजरीवाल, इनका अपना भारतीय जनता पार्टी का। उनको ईडी कुछ नहीं कर रही। चुनाव पे 2019 में आपने किसे वोट दिया था? मैंने आम आदमी को ही दिया था। आम आदमी को। और इस बार किसे? इस बार भी आम आदमी को ही पार्टी। क्यों देंगे? तो वो काम ही उसने ऐसे करें यहाँ पर दिल्ली में। काम गिनवा दीजिए। काम उसके ये शिक्षा, ये इसमें सुधार हुआ है। हमारे यहाँ स्कूल थे इतने गंदे टेंट वाले स्कूल थे, इतनी अच्छी बिल्डिंग बन गई हैं, तो बच्चे इतने साफ़ सुथरे स्कूल बने हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जगह जगह, दवाइयाँ ले लो फ्री, ले लो टेस्ट करा लो फ्री, जितने मर्जी जो मर्जी कराओ फ्री है। और ये महलों के लिए बस में सफ़र फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। क्या नहीं किया इसने, जो आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो इन्होंने किया। भाई साहब नाम क्या है? विनोद कुमार। विनोद जी, 24 का चुनाव है और इसी दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है। 2024 में किसे चुनेंगे? बीजेपी को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? तो हम शुरू से ही बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जब से जनसंघ बनी हुई है तभी से उनका साथ दे रहे हैं। बीजेपी काम अपना जो वादा करती है वो अपना काम पूरा करते हैं। तो आपको बीजेपी का कौन सा काम अच्छा लगा? उनके सभी काम हमें अच्छे लगे। देश के लिए उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके काम बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ पे अपना जो लोकल बनते हैं उनका भी काम सही है।
इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। दिल्ली के वोटर होने के नाते आप इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? देखो जी, अगर उन्होंने धांधली करी है तो फिर तो गिरफ्तारी तो बिल्कुल सही है। बाकी अब जो ईडी अपना वो पेश करेगी उसी के हिसाब से उनका चलेगा। अच्छा, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, बांसुरी स्वराज या सोमनाथ भारती में से कोई अभी यहाँ से गुजरा? नहीं, अभी कोई नहीं। 24 के महाभारत के लिए दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली की जनता किसे बिठाएगी, ये जानने के लिए हम नई दिल्ली लोकसभा सीट आए थे। पहाड़गंज के लोगों से जाना कि उनके दिल में कौन है, क्या है उनका चुनावी मूड, केजरीवाल की गिरफ्तारी को वो कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। कई लोग जो हैं वो केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आए, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बीजेपी के काम से खुश थे। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि नई दिल्ली लोकसभा जो सीट है वहाँ से बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने उनको टक्कर देने के लिए मैदान में सोमनाथ भारती को उतारा है। अब देखना होगा कि 24 के महाभारत में कौन बाजी मारता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी, हमारे साथ नमन मेहरा फील्ड पर मौजूद थे और एबीपी लाइव की टीम आप तक हर चुनावी अपडेट पहुंचाती रहेगी।